नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे पीछे आरडीएस की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म फिल किए जा रहे हैं प्री के। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आया आरडीएस पर, जिसमें मेरे द्वारा आपको 28 एक्ट पढ़ाए जाएंगे। लगभग 28-29 एक्ट आ रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। वो सभी एक्ट मैं आपके कवर कराऊंगा विद इन टाइम। ठीक है, ट्रिक्स के साथ बहुत अलग अलग मेथड जो मैं यूज़ करता हूं पढ़ाने में, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो अब अनाउंसमेंट ये है कि जो क्रैश कोर्स हम कराने जा रहे हैं आपको, ठीक है, इसमें जो फीस रखी गई है, फिलहाल फीस उसकी है 7,499। ठीक है, ये बैच प्री फोकस्ड बैच है, इसमें पूरा प्री का सिलेबस कवर कराया जाएगा आपका। बैच की फीस है 7,499, लेकिन जो स्टूडेंट टारगेट फॉर आईक्यू से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए ये फीस है मात्र 4,999। ठीक है, पूरा क्रैश कोर्स आपको मात्र 5,000 और 7,500 में कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। क्या? कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। एक सेकेंड, बस पीडीएफ खोल लूं एक बार, बस करते हैं स्टार्ट फिर। हाँ, क्रिमिनल लॉ बैच। और सभी को गुड इवनिंग। चलिए, देखिए, मैंने वीएनएस की चैप्टर मेमोराइज करने की ट्रिक बताई थी, आप वो इस चैनल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है वो क्लियर, उसको गो थ्रू कर लेना। इस बैच में भी मैंने पढ़ा रखी है। तो मैंने चैप्टर 6 आपको याद कराया था, वो 6 से क्रिकेट का। ठीक है, तो चैप्टर 6 आज स्टार्ट होने जा रहा है। ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो पहला इसमें जो ऑफेंस है वो सेक्शन 100 के अंदर दिया है, कल्पेबल होमिसाइड। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो 101 है मर्डर का, 101 है मर्डर का। ठीक है, आज हम कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज मैं आपको उस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक कि मुझे लगता है शायद ही कभी जीवन में आप इसे भूल पाओगे, या कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक में आपको रहने वाला है आगे जाकर। अभी ये कुछ आधे पौन घंटे की क्लास होगी, लाइफ चेंजिंग क्लास होगी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड पे, कि आप भूल कर भी इसे भूल ना पाएं। ठीक है, कुछ ऐसा मैं करने वाला हूँ आज आपके लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं क्या हम इसको पढ़ेंगे कैसे। थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूं आपको। देखिए, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसकी। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं यहां पे सेक्शन 100। ठीक है, और यहां लिख लेते हैं सेक्शन 101। अब देखिए, बात करी जाए आपराधिक मानव वध की या फिर हत्या की बात की जाए, तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होगी तभी ये दोनों चीजें काम में आएंगी। हमें किधर जाना है, कल्पेबल होमिसाइड की तरफ जाना है या मर्डर की तरफ जाना है। तो बात आती है होमिसाइड से। किससे? होमिसाइड। देखिए, ये जो होमिसाइड वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, होमी प्लस साइड। होमी का मतलब क्या होता है आपका? ह्यूमन, यानी मानव। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। साइड का मतलब क्या होता है? टू किल, यानी कि किसी की मृत्यु कारित करना। ठीक है, मृत्यु कारित करना। अब अगर होमिसाइड की बात की जाए तो होमिसाइड दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल का मतलब यह है कि जिसका आप एक्सक्यूज दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक्सक्यूज दे सकते हैं। और एक होती है नॉन जस्टिफिएबल।
मतलब जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको ऐसे केसेस जहां पे आप अगर किसी की मृत्यु कॉज कर दे रहे तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे कि व्हाई हैव यू डन दैट एक्ट। जैसे एक्सक्यूजेबल का मतलब क्या है, जैसे आपने आईपीसी पढ़ी, मैंने आपको बीएनएस पढ़ाया, चैप्टर आपको जब पीछे भी मैंने पढ़ाया था प्राइवेट डिफेंस वाला, जनरल एक्सेप्शन वाला, हाँ कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 पर मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें कुछ जनरल एक्सेप्शन थे, जैसे किसी बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि कारित कर देना, ठीक है, किसी विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, किसी 7 वर्ष से कम शिशु द्वारा किया गया कार्य, अगर इन सब सेक्शन को अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे किसी की मृत्यु कारित हो भी जाती है तो उसका एक्सक्यूज वहां पे दिया गया था नहीं, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन के अंदर। अच्छा, उसके साथ साथ प्राइवेट डिफेंस मैंने आपको पढ़ाया था, कहां से कहां तक, 34 से लेके 44 तक, और ये था आपका 14 से लेके इधर 33 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ा। प्राइवेट डिफेंस यानी कोई अपने शरीर या संपत्ति की आत्मरक्षा के लिए, हाँ, अपनी या किसी और व्यक्ति की, ठीक है। आप इंग्लिश लॉ में जाओगे तो वहां केवल आप अपनी संपत्ति और अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में अपने की या किसी और की भी, दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप इतना भी समझ गए कि अगर होमिसाइड की बात होगी तो होमिसाइड आपकी 2 तरीके की, एक तो जस्टिफिएबल और एक नॉन जस्टिफिएबल। एक ऐसी दशा जिसके अंदर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने एक्ट क्यों किया, लेकिन दूसरी दशा ये है कि जहां पे आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम इस चीज को आज पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। बताइए, इतनी बात आपको क्लियर है? जल्दी से बताइए। देखिए, अब चलते हैं वापस, जो मैंने आपसे बताया था, हम आज कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं सेक्शन 100 और सेक्शन 101 के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सेक्शन 100 की बात करते हैं तो वहां पे 3 क्लॉज लिए गए हैं। कितने क्लॉज हैं? टोटल 3 क्लॉज हैं वहां पर, क्लियर? 1, 2, 3, क्लियर। और सेक्शन 100 बताता क्या है आपका? सेक्शन 100 बताता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, ठीक है, यानी कि आपराधिक मानव वध के बारे में। आपने बहुत मर्डर कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा शायद नहीं पढ़ा होगा, इतनी मुझे उम्मीद है, ठीक है। और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है ये ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक बार जरा बेरेट की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं। हाँ जी, देखिए यहां क्या कह रहा है, पहले हम उन 3 क्लॉज की बात करते हैं। कह रहा है हूएवर कॉजेज डेथ, यानी कि देखिए डेथ तो कॉज करनी है, पहले तो मृत्यु होनी चाहिए किसी की, इतनी श्योर बात हो गई। बाय डूइंग एन एक्ट, एक ऐसा कार्य करते विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये है हमारा पहला क्लॉज। मतलब कल्पेबल होमिसाइड के अंदर पहला क्लॉज ये कह रहा है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, सही है। अभी देखिए हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, पहले इंग्लिश में ही चलते हैं थोड़ा सा ना। डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मृत्यु कारित करने के आशय से, नंबर 1। फिर कह रहा है, या फिर कह रहा है कि भाई, या फिर कल्पेबल और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। दूसरा कह रहा है इंटेंशन के साथ, कि क्या है इसकी इंटेंशन, कॉजिंग बॉडीली इंजरी, और ऐसी बॉडीली इंजरी जो कि लाइकली है टू कॉज डेथ, ठीक है। ये है नंबर 2 क्लॉज। और तीसरा क्लॉज है कि नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ये है नंबर 3 क्लॉज, ठीक है। अब इन 3 क्लॉज को जरा वहां पर लिख लेते हैं वापस। कह रहा है पहला कि कॉज डेथ, कह रहा है कोई एक्ट करता है इंटेंशन के साथ, किसके साथ? इंटेंशन के साथ। किस चीज की इंटेंशन? कॉजिंग डेथ। देखो तोड़ के पढ़ेंगे आज से, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कॉजिंग डेथ, कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसमें उसकी इंटेंशन क्या है? डेथ कॉज करने की है। क्या है? डेथ कॉज करने की। नंबर पहला क्लॉज, यानी कोई आप ऐसा कार्य करते हो जिससे आप किसी की मृत्यु कारित करने का आशय रखते हो। क्या रखते हो? आशय, इंटेंशन। देखिए हमने मैनसिरिया के बारे में पढ़ा था, मैंने जब अपराध की आवश्यकता तो आपको पढ़ाए थे, तो वहां मैंने पढ़ाया था मैनसिरिया के बारे में, ठीक है। और वहां बहुत, अब जैसे आईपीसी बीएनएस के अंदर कहीं भी मैनसिरिया डिफाइन नहीं है कि मैनसिरिया क्या होती है, लेकिन बहुत सारे शब्द बताए थे मैंने आपको, जैसे डिसऑनेस्टली हो गया, जैसे इंटेंशन हो गया,
ठीक है, जैसे फ्रॉडुलेंटली हो गया, रीजन टू बिलीव हो गया, ये सारे शब्द मेंसरिया को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इंटेंशन कह रहा है यानी कि आपकी मेंसरिया है, आप एक ऐसा एक्ट करना चाहते हो जिससे किसी की सामने वाले की डेथ कॉज हो जाए। जैसे पता चला, जैसे सूर्यवंशम मूवी देखी है, तो वो अपने भानु प्रताप साहब जो थे उनकी क्या खीर के अंदर जहर मिला देते हैं, तो ये जहर क्यों मिलाया जा रहा है कि उनकी उम्र लंबी हो जाए। हाँ, आपकी इंटेंशन है सामने वाले की डेथ कॉज करने की। बात क्लियर है, समझ में आ गई इतनी सी बात। पहला ग्लॉस तो समझ में आ गया। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, या फिर आप एक एक्ट कर रहे हैं और आपकी फिर से इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन है सामने वाले को क्या कारित करना, सामने वाले को एक बॉडीली इंजरी कारित करना। क्या? बॉडीली इंजरी कारित करना। देखो बहुत ध्यान से समझना प्लीज, सारी नोटिफिकेशन म्यूट कर दो सब कुछ। यानी शारीरिक क्षति, आप एक शारीरिक क्षति करना चाहते हैं, ठीक है, और ऐसी शारीरिक क्षति, आगे एक शब्द यहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगा जो कह रहे हैं क्या, जो लाइकली है। क्या है? लाइकली है। लाइकली का मतलब है जो संभाव्य है, वो क्या कर सकती है, डेथ कॉज कर सकती है। एक ऐसी इंजरी जो क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है डेथ। देखो अब इसको समझो ये क्या कह रहा है। देखो पहली क्लॉज में इंटेंशन थी, डेथ कॉज करने की, जहर दे दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्लॉज कह रहा है कि भाई आपकी इंटेंशन है किसी को, देखो अब यहां पे डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं बता रहा है, कह रहा है आप तो भैया केवल बॉडीली इंजरी कारित करना चाहते हो, शारीरिक क्षति। अब शारीरिक क्षति का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं हूं, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, वहीं पे जैसे आपने वो मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, वहां पे वो एक जो तो आपके वो पता नहीं कौन था वो हेड डॉक्टर और जो वो बात कर रहे थे, वो बराबर में नारियल का ठेला खड़ा था। ठीक है, लड़ाई हो गई किसी की, उसने क्या बोला, भाई ऐसा देख, ज़्यादा ड्रामेबाजी मत कर, बहुत देर हो गई तेरे को, अब मैं ना ये देख दिखाई नारियल काटने वाला, तेरा हाथ काट दूंगा, मैं बता रहा हूँ, 2-4 चक्कू मार दूंगा तेरे हाथ पे, निशान बना दूंगा तेरे, जान नहीं लूंगा, चल छोड़, लेकिन तेरे इंजरी कर दूंगा तुझे मैं। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, डंडा लेके किसी को हिट कर रहा है, मार रहा है, डंडा लेके हिट कर रहा है, पता चला उसके शरीर पे, हाथ पे मार रहा है, पैर पे मार रहा है। अब एक बात बताइए कि ये जो एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है, जैसे सपोज करो, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी वाली, प्रमोशन वाली, जैसे हमारे वो चुलबुल पांडे थे, चुलबुल पांडे, तो वो जो दबंग 2, जब दबंग 2 नहीं, दबंग फर्स्ट की बात है शायद, तो वो जब वो किडनैपर्स होते हैं, जो बच्चों को किडनैप कर रहे होते हैं, तो उनसे जब बच्चा बचा लेता है हमारे कौन, चुलबुल पांडे, तो वो एक पुलिस वाला क्या कहता है, आप तो सर आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन क्या कहा भाई हमारा कोई आदमी इंजर्ड तो हो ही नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, प्रमोशन करा देते हैं। तो कहते हैं एक काम करो, ऐसे खड़े रहना, हिलना मत, गोली छू के जाएगी, तुम्हें लगेगी नहीं, तुम गोली मार रहे हो, कह रहे बेटा छू के निकालेंगे, बस जरा सी, बस ऊपर से जाएगी ऐसे करके। आप सामने वाली की बॉडीली इंजरी कारित करना चाह रहे हैं, और जो ऐसी इंजरी है लाइकली यानी संभाव्य है, भैया श्योरिटी नहीं है। क्या नहीं है? श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, संभावना है। क्या है? संभावना। क्या संभावना है कि उससे कॉज हो सकती है डेथ। अब देखो क्या हुआ, जैसे जॉली LLB 2, उन्होंने क्या करा है, वही प्रमोशन के चक्कर में उनके मार दी, क्या नाम था उनका, जो दरोगा, वो क्या बोलते हैं, कांस्टेबल भदौरिया। अब भाई साहब सामने वाले के तुमने भले ही चक्कू मारा, भले ही चक्कू मारा, उसका ब्लड नहीं रुका, शुगर का, डायबिटीज का मरीज था, वो डेली लेता था इंसुलिन, पता चला 500 शुगर रहती है उसकी, हाँ, और पता चला उसका ब्लड बह गया, क्लॉटिंग हुई नहीं और मर गया वो। यानी कि ऐसी इंजरी जो सामने वाले की क्या कर सकती है, संभावना है कि मृत्यु कारित हो सकती है। अब देखो जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे, तो इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन आता था बहुत फेमस, कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के मुक्का मारता है। ठीक है, मान के चलो आप एक व्यक्ति हो, आपकी किसी से लड़ाई हुई, क्लियर, व्हाटएवर आपका जो भी नाम है, आपकी सपोज करो किससे लड़ाई हुई, छेदी सिंह से। अब आप अपने आप को चुलबुल पांडे समझ सकते हैं सब लोग, ठीक है, आपकी छेदी सिंह से लड़ाई हो गई। अब आपको पता है छेदी सिंह जो है हमारा, छेदी सिंह की, जैसे वो क्या कहता है वो वेलकम पिक्चर में, कि मेरी एक टांग नकली है, तो पता चला छेदी सिंह जो है उसकी क्या बोलते हैं, एक किडनी जो है वो इंजर्ड है, या मान के चलो उसका जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, तो ब्रेन का जो ये वाला लेफ्ट वाला साइड है ना, लेफ्ट वाला साइड, आप मान के चलो उसका क्या है, वहां पे इंजरी है, और डॉक्टर ने बोल लगा भाई छेदी सिंह देखो कोई मक्कारी का काम मत करना, लड़ाई झगड़े का कुश्ती कहीं हाथ बात पड़ गया वहां पे तो हो सकता है तुम्हारी जान चली जाए। अब ये बात आप लोगों को पता है कि छेदी सिंह के ना मस्तिष्क में, ब्रेन में किसी साइड कोई ना कोई इंजरी है, अगर वहां पे हिट करेंगे तो वो मर जाएगा।
अब आपको ये नहीं पता है कि कौन से पार्ट के अंदर एग्जैक्ट क्या है इंजरी है, आपको ये नहीं पता है कि किडनी उसकी लेफ्ट वाली खराब है तो क्या राइट वाली खराब है, तो आपने हिट कर दिया। अब पता चला उसकी किस्मत अच्छी थी, हाँ जाको राके साइया मार सके ना कोई, भगवान का हाथ था उस दिन उसके ऊपर, अल्लाह का, ठीक है। तो पता चला थी उसकी इंजरी लेफ्ट में और आप मार बैठे राइट में, लेकिन आपने डेथ कॉज करने के हिसाब से काम करा, ठीक है, बॉडीली इंजरी कारित करना चाहते थे अब उसको। तो कह रहा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इंटेंशन से बॉडीली इंजरी कारित कर रहा है, और ऐसी बॉडीली इंजरी कारित कर रहा है जो लाइकली है, संभाव्य है, क्या करने के लिए, डेथ कॉज करने के लिए। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट बताओ, इतना समझ में आया? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी बताइए, पानी पी लूं अब तक। हाँ भैया, इतनी बात क्लियर है? बहुत मजा आने वाला है, भागना मत कहीं इधर से उधर, ठीक है। कोई आवाज दे रहा हो कहना शांत रख, रुक जाओ थोड़ी देर, देख लें दो भाई साहब। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो तीसरा क्लॉज यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ तो हो गई इंटेंशन, अब तीसरा काम कह रहा है कि कोई एक्ट आप कर रहे हो, कोई एक्ट कर रहे हो, और ये एक्ट कैसे कर रहे हो, नॉलेज के साथ कर रहे हो। किसके साथ? नॉलेज के साथ। देखो भैया इंटेंशन खत्म, अब आ गई हमारी नॉलेज। ऊपर के दो क्लॉजेस के अंदर इंटेंशन है, तीसरे क्लॉज में नॉलेज आ गई। अब आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है, तो नॉलेज भी मेंस एरिया के अंदर आती है। देखो जुडिशरी में प्री में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ भाई साहब जो कल्पेबल होमिसाइड है उसके कितने क्लॉज के अंदर इंटेंशन दी है और कौन से क्लॉज के अंदर नॉलेज दी गई है। तो भैया तीसरे क्लॉज के अंदर नॉलेज है, दो क्लॉज में इंटेंशन है ऊपर। ये कह रहा है आप एक ऐसा कार्य कर रहे हो जिसकी आपको नॉलेज है। नॉलेज है क्या? देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आपको नॉलेज है, कहां गया, कि भाई नॉलेज है दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, कि भैया उसके ऐसे कार्य से क्या हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है। नॉलेज है कि आपका जो एक्ट है वो क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। देखो हमारी नॉलेज है, हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं, बस हमें नॉलेज है। अब ये कैसे होगा, जैसे सपोज करो आप और आपका दोस्त नैनीताल घूमने गए, नैनीताल में एक सुसाइड पॉइंट है, वो तो शायद अब टूट टाट गया है, जनो लवर पॉइंट टूट गया है, जनो सुसाइड पॉइंट पता नहीं कौन सा गिरा है, ठीक है, अभी कुछ 2-4 महीने की पहले की बात है। आप सपोज करो घूमने गए, अब वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे एक ब्लू कलर की रेलिंग है, ऐसे करके लोग क्या करते हैं उसी को पकड़ के बिल्कुल लास्ट वाला जो पॉइंट है ना वहां खड़े होकर अपनी फोटो खिंचाते हैं, हाथ खोल खोल के शाहरुख खान बन के। आपका दोस्त वहीं पे शाहरुख खान बन रहे हैं, हमारे फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान साहब हमारे भी, हाँ ऐसे हाथ खोल के खड़े हैं, हाँ क्या कहता है वो का किरण, और पता चला पीछे से तुमने हु कर दिया उसे, क्या कर दिया, हु। अब देखो क्या तुम अपने दोस्त को मारना चाहते हो? नहीं मारना चाहते हो बेटा, लेकिन वो कोने पे खड़ा है, वो नादान परिंदा है, जरा भी डर गया, हो सकता है पैर फिसल गया नीचे गिर गया, तो क्या होगा, नीचे जाएगा और नीचे सीधे ऊपर जाएगा, ऊपर की टिकट कट जाएगी बेटा। हाँ तो आपका कृत्य ऐसा है, आपका कृत्य ऐसा है, आप इंटेंशन नहीं रख रहे हो, लेकिन आपको इतना तो पता है उस कार्य के परिणाम क्या हो सकते हैं। हमारे यहाँ सेन किसे मानते हैं, सेन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम जानता है, ठीक है। आपने क्या करा, एक केस पढ़ा होगा आर वर्सेस गणेश दुबे का एक केस पढ़ाऊंगा मैं इसी टॉपिक में आपको। एक सपेरा था, सपेरा क्या कह रहा है, अपने सांप का खेल दिखा रहा है। सपेरा बोला आओ बच्चा आओ, कौन है तुम्हारे अंदर गदाधारी भीम, कौन है सर्वशक्तिमान, कौन है शक्तिमान आयरन मैन थॉर और हल्क, आओ मेरे आगे आओ। बोले भैया क्यों आओ आगे, तो सपेरा कह रहा भाई ऐसा है कि देखो हमारे पास एक सांप है, ये सांप तुम्हें काटेगा और तुम मरोगे नहीं, कौन बताएगा कि वो बहादुर इंसान है, आओ। जैसे वो जादूगर नहीं बुला लेते ऑडियंस में से उठा के किसी को, पता चला वो लिटा दिया उसके बीच में, किसके बीच में लिटा दिया, बॉक्स के अंदर लिटा दिया। बोले देखो इस आदमी को हम काट के आधा कर देंगे। अब पता चला वो तो ट्रिक है, कोई असली में थोड़ी काट रहे हैं, ऐसे हो रहे तो डॉक्टर वॉक्टर सब फेल हो जाते भाई साहब, ऐसे ही जोड़ देते, हाथ पैर टूटे। अब पता चला वो सही में नकली तलवार की जगह असली तलवार रख दी। हाँ ये सपोज, अब आ जाओ वापस सपेरे के पास। तो उसने कहा, एक आदमी आ गया निकल के, छेदी सिंह ही आ गया हमारा, बहादुर तो है ही बेचारा वो, उनने हाथ आगे कर दिया, लो स्नेक ने किस्सी कर दी उसके हैं भाई साहब, छेदी सिंह के जैसी उसने काटा है, छेदी सिंह के जैसी उसने काटा है, छेदी सिंह नीचे और मुंह से निकल रहे हैं उनके सर्फ एक्सेल के झाग, दाग अच्छे हैं, हाँ झाग निकलने लगे। क्या हुआ बेटे, सांप जहरीला था, काट लिया, अब तुम जाओगे निपट गए, अगर डॉक्टर ने नहीं बताया तो बताओ क्या सपेरा छेदी सिंह को यानी सामने वाली पार्टी को मारना चाहता था, लेकिन उसका कार्य ऐसा, भाई सांप तो सांप है, चाहे आस्तीन का हो और चाहे असली वाला हो, सांप बेटा सांप ही रहता है, इस बात को ध्यान रखना जीवन में, समझे। बार बार मौका मत देना किसी को, एक बार कोई डस ले तो
तो बेटे ये तो नहीं पर्सनल लाइफ की बात, छोड़ो, अब आ जाओ वापस। तो सांप ने डस लिया। क्या सपेरा मारना चाहता था? इंटेंशन थी? इंटेंशन नहीं थी। क्या थी बेटा? नॉलेज थी। तो अगर तुम नॉलेज से भी कोई ऐसा कृत्य कर रहे हो जो डेथ कॉज कर सकता है, तो आप बधाई हो, आपका स्वागत है मामों के पास, जेल में, ससुराल में, आप अंदर हो जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड के। ठीक है, तो ये 3 क्लॉज तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। बताओ आए नहीं आए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आए नहीं आए? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कल्पेबल होमिसाइड आपको समझ में आ गया, यानी कि आप कोई ऐसा कृत्य कर रहे हो जो डायरेक्ट आपकी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, तब मानेंगे। देखो इनमें तीनों कार्य नहीं करने, कोई भी एक कार्य है, यानी आपने कोई ऐसा एक्ट करा इंटेंशन के साथ जो जिससे डेथ कॉज हो सके, या फिर ऐसा एक्ट करा है इंटेंशन के साथ जिससे बॉडीली इंजरी कारित हो रही है, आप मारना नहीं चाहते हो, बॉडीली इंजरी कारित करना चाहते हो। जैसे मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मैंने कहा इसकी जान तो नहीं लूंगा लेकिन इसके हाथ पैर तो जरूर साबुत कर दूंगा, ठीक है, कम से कम टमाटो केचप तो निकाल ही दूंगा। मैंने चक्कू लेके 4 से उसके निशान मार दिए, हाँ 4 से निशान मार दिए। जैसे वो नहीं थी तुम्हारी, कौन सी पिक्चर थी, अरे वो अपना KGF नहीं थी, KGF। तो KGF में जब रॉकी वो अटैक करता है उसके ऊपर, हमारे संजय दत्त साहब के ऊपर, तो उनके यहाँ पे वो घुस जाता है, क्या बोलते हैं, कांच वाच का टुकड़ा। अब अगर टुकड़ा घुस गया तो तुमने क्या करा, रॉकी ने बोला एक काम करते हैं, इसके ऊपर अपना नाम बना दूंगा, R बना दूंगा, इसे जब जब देखेगा उस निशान को मेरी याद आएगी। तुमने पता चला ब्लेड लेके R बना दिया उसके ऊपर, उसका खून नहीं रखा। तो मारना तो नहीं जा रहे थे लेकिन बॉडीली इंजरी क्या थी ना जी। तो लाइकली है कॉज डेथ करने के, या फिर नॉलेज से काम कर रहे हो कि ऐसे कृत्य जो क्या डेथ कॉज कर सके, तब भी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर वो फॉलो हो जाएगा आपका कार्य, अगर मृत्यु हो जाती है सामने वाले की तो। अब आ जाओ 101 पर। अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, फिर सबको एक बार में लाएंगे नीचे। अब आ जाइए 101। 101 की बात हो रही है। 101 में बात हम करेंगे अब मर्डर की। किसकी? मर्डर। ठीक है, मर्डर मतलब हत्या। देखिए हत्या की क्या आवश्यक तत्व है, थोड़ा सा और ऊपर जाइए साहब, बस हाँ जी। देखिए यहां पे टोटल 4 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं? टोटल 4 क्लॉज हैं। टोटल 4 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज बिल्कुल सेम है जैसे 299 पुराना मैं बोल गया, जैसे 100 के अंदर था। क्या था 100 के अंदर? क्या था? देखो 100 के अंदर था एक्ट जिसमें इंटेंशन है कॉजिंग डेथ। तो लिखो सेम यहां पे कह रहा है एक्ट जिसमें आपकी इंटेंशन है क्या? कॉजिंग डेथ। कॉजिंग डेथ क्या कॉज करने की? डेथ कॉज करने की। बताइए क्या कॉज करने की? डेथ कॉज करने की। क्लियर? पहला सेम है। अब देखो आप कहोगे सर आप अभी तो 100 में पढ़ा के आए, बिल्कुल सेम बात, अब 101 में भी यही सेम लिख दिया, तो हम तो कंफ्यूज हो गए ना, हम तो छेदी सिंह बन गए भैया कि कौन से वाले में जाएंगे अगर मार रहे हैं। देखो बेटा अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब आप 100 वाली क्लॉज की बात करेंगे तो यहां पे जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है, ग्रेविटी से मतलब समझते हो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी का मतलब होता है जैसे सपोज करो एक मैं किसी व्यक्ति को मारूं एक चाकू मारकर, ठीक है, एक किसी व्यक्ति के जैसे वो शबनम थी ना, उन्हें कितने घर के मार डाले थे? 17 मारे थे, 16 कितने? एक में जैसे सीरियल किलर होते थे, अभी कोई सीरीज आई थी पता नहीं क्या, उसमें क्या करता था वो, हमारे वो थे कोई, क्या नाम है उसका हीरो का, पता नहीं वो क्या करता था, वो बच्चों को काट के नाली में बहा देता था, हड्डी वड्डी सब अलग अलग करके। तो एक कोई व्यक्ति, अब जैसे एक की मैं किसी के चाकू लेके मार रहा हूँ, एक किसी की लाश को काट के छोटे छोटे टुकड़े कुत्तों खिला दिया मैंने, दोनों कृत्य में अंतर है, सीरियल किलर होते हैं। ग्रेविटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से केस आएंगे? जो हायर ग्रेविटी वाले हैं। कौन से? हायर ग्रेविटी वाले हैं। अब देखो इतना तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखो अगला जो इसमें अंतर है, दूसरा कह रहा है कि आप एक एक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्ट कर रहे हो। और एक्ट वही सेम बात इंटेंशन के साथ कर रहे हो। किसके साथ कर रहे हो? इंटेंशन के साथ कर रहे हो। सही है। क्या इंटेंशन है आपकी? आपकी इंटेंशन है एक बॉडीली इंजरी कारित करने की। क्या? बॉडीली इंजरी कारित करने की। देखो ऊपर सेम क्लॉज चल रहा था, सेकंड यहां तक, इंजरी कारित करने की बॉडीली। लेकिन यहां पे एक नया शब्द आ गया आपके लिए। क्या नया शब्द आया है? कि जो व्यक्ति है वो नोज, यानी कि उसे नॉलेज है कि ऐसी बॉडीली इंजरी कारित करता है, यानी उसे नॉलेज है कि ऐसी बॉडीली इंजरी कारित कर रहा है। जो आगे क्या है? जो आगे बता रहा है आपका लाइकली। क्या? लाइकली है क्या करने की? संभाव्यता है उससे क्या? कि भैया कॉज डेथ की, कॉज हो जाएगी क्या?
डेथ कॉज हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बताओ। हाँ, ये बता रहा है दूसरा क्लॉज आपका कि आपने एक एक्ट करा, इंटेंशन आपकी है, जैसे इंटेंशन वहां थी पहले वाले में, यहां भी इंटेंशन है, लेकिन ये डेथ करने की इंटेंशन नहीं है, यहां बॉडीली इंजरी कारित करने की इंटेंशन है। और ऐसी बॉडीली इंजरी जिसकी आपको नॉलेज है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है ये आदमी मर जाए। मैं ऐसा, अब देखो मैं तो केवल ऊपर वाले क्लॉज में वहां पे केवल रॉकी हैंडसम लिखना चाह रहा था, उसके ऊपर मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो इंजरी ऐसी थी लाइकली हो सकता है डेथ कॉज हो जाए। पता चला शुगर का मरीज निकला या उसे पता चला शॉक लग गया, वैसे ही देख देख के वैसे ही मर जाए वो। यहाँ क्या कह रहा है, ऐसी बॉडी इंजरी जिसकी नॉलेज है कि लाइकली है कॉज डेथ के। अब जैसे ऊपर क्या था, मैंने वो वाला एग्जाम्पल दिया था दिमाग वाला, तो छेदी सिंह के लेफ्ट साइड में क्या थी, ट्यूमर थी, मान के चलो, ठीक है। अब पिछले वाले सेक्शन के अंदर जब हमने पढ़ा था लाइकली वाले में, तो वहां मुझे क्या नॉलेज थी कि एग्जैक्ट किस जगह पे ट्यूमर है। जैसे तुम्हारा वो कौन सी मूवी थी, ये दंगल नहीं, रे सुल्तान, सुल्तान की सुनिए, हाँ, कि भैया सुल्तान ने क्या छोड़ी है, पहलवानी छोड़ी है, लड़ना नहीं भूला है। तो सुल्तान का जब लास्ट फाइट हो रही होती है तो उसकी रिब्स के अंदर चोट लग गई होती है। तो वैसे ही आपको पता, पहले वाले केस में ऊपर वाले क्लॉज के अंदर देखो, इस वाले क्लॉज के अंदर आपको बॉडीली इंजरी कार्य कर रहे थे तो लाइकली थी डेथ कॉज करने की, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं थी कि एग्जैक्टली किस साइड की रिब्स के अंदर उसकी इंजरी के मारूंगा तो मर ही जाएगा। आपको ये नहीं पता था ऊपर वाले में कि भैया सिर के किस साइड में ट्यूमर है कि अगर यहाँ हिट करूंगा तो बिल्कुल मुझे पता है कि आदमी मर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, ऐसी बॉडीली इंजरी कारित कर रहे हो जो आप जानते हो, जिसकी आपको नॉलेज है कि वो लाइकली है डेथ कॉज कर दे। बात समझ में आ गई? तो अब अगर आपको पूरा नाम पता है, ट्यूमर किस साइड बैठा पड़ा है, यहां मारूंगा तो मर जाएगा, आपको पता है कि सलमान खान की लेफ्ट साइड की रिब से टूटी हुई है, अगर उधर मारेंगे तो यह व्यक्ति मर सकता है, तो भैया ये कौन से किस सेक्शन में फॉलो होगा आपका कृत्य? ये हत्या किस सेक्शन, ये जो मृत्यु कारित हुई है, डेथ कॉज हुई है, ये किस में आएगा? ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा, ये आएगा आपका मर्डर के अंदर। बताओ, बात समझ में आई? बताइए, समझ में आ गई बात? ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो पक्का समझ पा रहे हो ना? जैसे यहाँ पे एक नॉलेज की बात बताई थी, सांप वाला हो गया, इसमें एक एग्जांपल और ले सकती हो क्या? जैसे सपोज करो मुझे पता, जैसे वो कौन सा था, वो कौन सी मूवी थी वो तुम्हारी, धमाल मूवी थी, धमाल मूवी, वो पप्पा की गाड़ी लेके जो जाते हैं वो लोग ब्रिज के ऊपर से ऐसे कुदाते हैं, तो सपोज करो जो वहाँ पे भुवन नाम था उसका, क्या नाम, बमन नाम था, बमन। तो तुम बमन से कहते हो अपने दोस्त से, भाई ऐसा है, एक काम कर, ये जो गाड़ी है ना, एक ब्रिज था, ब्रिज आपको पता था वो ब्रिज जो है कमजोर है, लकड़ी का ब्रिज था, आपको पता है ब्रिज कमजोर है, अगर जरा भी इस पे पता चला जोर डाला गया तो ये गिर जाएगा नीचे खाई थी। आपने अपने दोस्त से बोला एक काम कर भाई, ये गाड़ी जो है ना ब्रिज के पल्लंग लेके जा, उधर लेके जा, मैं आ रहा हूँ अभी, जरा टॉफी खरीद लाऊं बाजार से, है तेरे लिए वो ले आऊँ, चिप्स का पैकेट। उन्होंने कहा चल ठीक है मैं आ रहा हूँ, ये पुल पार करके तू आ जाइए। अब तुम्हें पता है ये जो ब्रिज है ये कमजोर है, तुम्हें नॉलेज है, और ब्रिज टूट गया, गिर गई खाड़ी, वो गाड़ क्या नाम है, जो कार है वो कहाँ गिर गई, खाई में गिर गई, तो नॉलेज है नहीं है तुम्हें, चलो आ जाओ वापस। तो ये समझ में आ गया, आप ऐसी इंटेंशन से काम कर रहे हो कि जिसकी आपको नॉलेज है कि वो लाइकली कर सकती है कॉज डेथ, बात खत्म। इसके बाद देखो मेरे माथुर साहब, अब फिर से क्या कह रहा है, एक्ट, और एक्ट के बाद कह रहा है आपकी यहां भी इंटेंशन है। देखो यहां 3 क्लॉज के अंदर इंटेंशन मिलेगी आपको। इंटेंशन है, ऐसी इंटेंशन है, किस चीज की इंटेंशन है? देखो अब चलते बेयर एक्ट के पास, अब देखिए क्या कह रहा है बेयर एक्ट। देखो कहाँ गया बेयर एक्ट, ओहो एक्सेप्शन उसके आ गए, तो मर्डर, हाँ ये रहा। कह रहा है कि देखो पहला क्लॉज कह रहा है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जिस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित हो रही है, मृत्यु कारित करने के आशय से, देखो यहाँ पे आपको इंटेंशन मिल गई डेथ कॉज करने की। उसके बाद दूसरा क्लॉज कह रहा है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, अगर जो एक्ट है जिससे डेथ कॉज हो रही है वो इंटेंशन के साथ करा जा रहा है बॉडीली इंजरी कारित करने के, और ऑफेंडर नोज, आ गया नॉलेज, बॉडीली इंजरी कारित कर रहे हैं, उसे नॉलेज है कि लाइकली का मतलब है संभाव्य है क्या, कि सामने वाले की डेथ हो जाए, ठीक है। तीसरा क्लॉज कह रहा है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन, देखो यहां भी इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है, बॉडीली इंजरी कारित करने की इंटेंशन है, बॉडीली इंजरी, एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इनसफिशिएंट, और जो बॉडीली इंजरी की जा रही है वो है सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ।
ये मिले हमको शब्द, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स। जो बॉडीली इंजरी है वो क्या है, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। मतलब जो इंजरी की जा रही है, क्षति की जा रही है, वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब क्या है आपका, मतलब जितनी नीडेड है उतनी, हिंदी पता नहीं यार, ध्यान नहीं आ रही, सफिशिएंट है कि वो क्या कर सकती है, डेथ कॉज कर सकती है। ठीक है, जितनी चाहिए उतनी सफिशिएंट है। बताओ बात समझ में आ रही है? जैसे हम बॉडीली इंजरी कारित कर रहे हैं, जैसे पिछले सेक्शन में मैंने आपको ये बताया, कोई व्यक्ति क्या कर, जैसे मैं क्या था, रॉकी हैंडसम नाम लिखना चाह रहा था, उसके ऊपर रॉकी, हाँ, तो बॉडीली इंजरी वो थी, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं ऐसी बॉडीली इंजरी कारित कर रहा हूँ जो सफिशिएंट है, ठीक है, जो क्या कर सकती है, ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज कर सकती है। ये कैसे होगा? जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर मैं तलवार से वार कर रहा हूँ या चाकू से ही वार कर रहा हूँ, मान के चलो चाकू मार रहा हूँ उसके, मैंने उसको 10 बार स्टैब कर दिया। क्या कर दिया? 10 बार स्टैब कर दिया। स्टैब का मतलब क्या है? भौंक दिए उसके चाकू, 10 बार उसके अंदर चाकू भौंक दिए। अब बताओ किसी आदमी के अंदर अगर 10 बार चाकू भौंकोगे आप, तो क्या वो जिंदा बचने के चांस है, प्रोबेबिलिटी है? बताओ जल्दी बताओ। हाँ पर्याप्त, बिल्कुल। सफिशिएंट का मतलब है जो पर्याप्त है। क्या है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सलूनी, पर्याप्त है। ठीक है, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त है किसी की डेथ कॉज करने के लिए। मैं अगर किसी आदमी के 10 स्टेप करूं, 10 चाकू मारूं, तो क्या उम्मीद है कि वो बच जाएगा? बताओ जल्दी बताइए, बच जाएगा? भैया नहीं बचेगा। ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट है कि ऐसी हालत में वो बेचारा मर ही जाएगा। क्या हो जाएगा? मर ही जाएगा। बात क्लियर है? सही है। कोई व्यक्ति है, मैंने उसका हाथ, जैसे वो क्या था, क्या वो रॉकी हैंडसम, वो रॉकी क्या कहता है हमारा, और वो धर्म सेना, वो कौन थी वो, अरे यार वो क्या थी आपकी मूवी, हाँ अरे देव सेना जिसमें थी वो, अरे जिसमें अपना वो था यार, वो कहता है कि औरत के उस पर हाथ डालने वाले का क्या करते हैं, सजा नहीं देते हैं, उसका सीधे गला काटते हैं। वो गला काट के अलग कर देता है। पता चला हाथ उनने काट दिए हैं, तलवार से हाथ काट दिए। अब बताओ तलवार से हाथ काट दिए तो कोई व्यक्ति क्या बच सकता है? बताओ, अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले बच जाएगा वो? इतना खून एक्सेसिव उसका ब्लड हो जाएगा, निकल जाएगा कि वो आदमी ऑर्डिनरी कोर्स में मर ही जाएगा। ऐसी इंजरी, अब तुमने जान नहीं ली उसकी डायरेक्ट, सही, उसके हाथ काट दिए बस और छोड़ दिया। बाहुबली, बहुत बढ़िया काजल, बाहुबली। देखो दिमाग मेरा बहुत जगह चलता है, इधर उधर कुछ कनेक्ट नहीं हो पाता कई कबार। बात समझ में आ गई? तो ऐसी इंजरी जो सफिशिएंट है नेचर में किसी की डेथ, मतलब आपने किसी व्यक्ति की ऐसी इंजरी करी तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त है किसी की मृत्यु कारित करने के लिए, तो हम उस आपके एक्ट को किसके अंदर लेकर आएंगे? मर्डर के अंदर आपको चार्ज करेंगे, ना कि कल्पेबल होमिसाइड में। अब देखो, अब लास्ट आया इसका क्लॉज, लास्ट आपका क्लॉज है यहां पे कि भाई देखो क्या कह रहा है, डी में कह रहा है इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट जिसके द्वारा डेथ कॉज हुई है नोज, नॉलेज आ गया, आपको नॉलेज है कि आपका कार्य इमिनेंटली डेंजरस है। कैसा है? इमिनेंटली डेंजरस, कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो क्या कर देगा? डेथ कॉज कर देगा। क्या कर देगा? डेथ कॉज। यानी आपका कार्य, आपका जो एक्ट है उसकी आपको क्या है? नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है। क्या नॉलेज है आपको? कि आपका जो कार्य है वो इमिनेंटली डेंजरस है, इमिनेंटली डेंजरस है, यानी इतना आसन्न संकट है उस कार्य के अंदर। क्या है? आसन्न संकट है उस कार्य के अंदर कि वो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्या कॉज कर सकता है? कॉज डेथ कर सकता है। यानी सभी दशाओं में वो क्या कारित कर सकता है? दशाओं में क्या कारित कर सकता है? किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। कैसे?
कैसे ऐसे इतने खतरनाक काम क्या हो सकते हैं बताओ? हाँ भाई कौन बताएगा, जल्दी बताओ। जैसे एक मूवी आई थी अभी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, उसमें वो ट्रेन में कमांडो होता है, वो ट्रेन में डकैती डाल रहे होते हैं बहुत सारे, वो अपना वो भी होता है, वो क्रॉकरोच जो होता है उसके अंदर, पता नहीं कौन सी मूवी थी, ध्यान नहीं आ रहा नाम। जैसे किसी आदमी को तुम चलती ट्रेन में, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जैसे अपरिचित मूवी देखी है, उसमें भाई साहब ट्रेन में से धक्का दे देता, लास्ट में मूवी खत्म होते होते। कोई ट्रेन चल रही है 80 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे ही चल रही है, तुमने किसी आदमी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अब बताओ, हाँ किल मूवी, किसी आदमी को, क्या बात है शाबाश, तो किसी आदमी को आपने धक्का दे दिया चलती ट्रेन से, अब बताओ उसका क्या होगा? हाँ बताओ मेरे माथुर साहब, क्या होगा ऐसे आदमी का? तुमने क्या करा, तुमने एक ग्रेनेड लिया और ग्रेनेड की पिन निकालकर, हाँ ग्रेनेड की पिन निकालकर, आप दोस्त खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, कैच कैच खेल रहे हो, कैच कैच, आपने ग्रेनेड की पिन निकाली और पिन और ग्रेनेड फेंका दोस्त के आगे कि भाई देख 10 सेकंड के अंदर पिन अंदर नहीं लगाई ना तो फट जाएगा। और खेल कर रहे हो, पता चला वो हमारा कौन सा मॉल है, GIP मॉल है वहाँ दिल्ली में, मॉल के अंदर बैठे हो और ग्रेनेड से कैच कैच खेल रहे हो। भाई साहब ग्रेनेड फट गया ना तो तुम तो जाओगे ही और 10-12 को साथ लेके जाओगे। तो ये एक्ट कितना खतरनाक है। ये शब्द कह रहे हैं कि भाई ऐसा इमिनेंटली डेंजरस कार्य कर रहे हो जिसकी तुम्हें नॉलेज है कि हर दशा में वो क्या कर सकता है, किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। तुम ट्रेन से फेंक दे रहे हो। हाँ जैसे वो तुम्हारे वो कौन थे हमारे वो, जैसे कौन सी वो मूवी थी, वॉर्ड मूवी थी, वो एरोप्लेन से फेंक देता है आदमी। भाई एरोप्लेन से फेंकोगे बिना पैराशूट के तो बेटा उसकी चटनी ही बन जाएगी नीचे आके, पहचान में भी ना आएगी चटनी काय की है, ये लाल मिर्च की है, टमाटर की है, कौन सी है ना। तो अगर आपका कार्य ऐसा है कि हर दशा के अंदर, इतना खतरनाक आसन्न संकट वाला कार्य है कि हर दशा के अंदर मृत्यु कारित कर दे, तो आपका कृत्य, आपके द्वारा कारित की गई मृत्यु वो मर्डर के अंदर कवर होगी, ना कि कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। बताओ इतनी बात समझ में आई आपको, नहीं आई? अब आ जाओ सबको लेके एक जगह। अब देखो क्या चल रही है कहानी इसके अंदर, ठीक है? अब क्या कहानी चल रही है इसके अंदर? हाँ अब देखिए, देखो बेटा, ये था आपका क्लॉज नंबर 1, ये था 2, ये था 3, ठीक है? अब देखो इसको कंपेयर करो इससे। देखो पहला क्लॉज दोनों में सेम है, मैंने बताया, बस ग्रेविटी का अंतर है, ठीक है? इसके बाद जो यहाँ का दूसरा क्लॉज है तो यहाँ पे 2 लिखो और 2 का यहाँ पे A लिखो और B लिखो। देखो दूसरा क्लॉज यहाँ पे इंजरी की, इंटेंशन की बता रहा था, बॉडीली इंजरी की। देखो इसमें इंटेंशन है, इसमें भी इंटेंशन है, यहाँ भी बॉडीली इंजरी है, यहाँ भी बॉडीली इंजरी है, लेकिन बॉडीली इंजरी यहाँ पे नॉलेज वाली है क्लॉज, और एक है सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, ठीक है? तो ये यहाँ पे बाइफरकेट हो गई। इसके बाद तीसरा क्लॉज था यहाँ पे नॉलेज वाला, तो वो तीसरा क्लॉज है यहाँ पे, उसको यहाँ से कंपेयर करना है आपको नॉलेज के साथ। यहाँ पे तो नॉलेज थी कि डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसी नॉलेज है कि कार्य इतना आसन्न संकट वाला है कि हर दशाओं में अगर 100 बार ये एक्ट परफॉर्म करोगे तो 100 में से 101 बार आदमी मर ही जाएगा, जिंदा किसी कीमत पे नहीं बचेगा। तो आपका जो एक्ट है वो कौन से सेक्शन में फॉलो होगा? वो होगा मर्डर के अंदर फॉल। बताओ बात समझ में आई आपको, नहीं आई? जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट। समझ में आई बात, नहीं आई? बताइए, मजा आया नहीं आया? बोलो भैया, मजा आया नहीं आया? हाँ जी। अब देखिए एक थोड़ी सी लास्ट बात और है यहाँ पे। देखो आपराधिक मानव वध तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जब 101 सेक्शन पढ़ोगे ना मर्डर, तो इसके 5 एक्सेप्शन है। कितने हैं? 5 अपवाद हैं। यानी कि इन 4 क्लॉजों में से कोई कार्य है, इन 4 क्लॉजों में से कोई कार्य अगर इन 5 अपवादों की जो दशाएं हैं उन दशाओं के तहत किया जाता है तो हम उसे मर्डर ना कह के कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्डर की जगह कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। जैसे सपोज करो एक पुलिस वाला है, पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं, जिसने एक्सेसिव में अपनी क्या यूज करिए पावर। तो पब्लिक सर्वेंट है, उसने क्या करा, आपको अरेस्ट करने आया, आप भी दबंग आदमी, आप भी नहीं मान रहे हो कि भैया हम नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम ले जाओ जो तुम्हें कर मिले। पुलिस वाला भी एग्रेसिव है, उसने अपनी गन निकाली और आपके माथे पे रख दी, यहाँ पर रख दी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। बोला बेटे देखो अब तो साथ चलो, वरना मैं 3 तक गिनूंगा और घोड़ा दबा दूंगा, ये तुम्हारा जो पूरा भेजा है ऐसे करके खुल जाएगा, ठीक है? अब बताओ अगर किसी के सर पे बंदूक रखकर गोली चलाओगे तो कितने बार आदमी मरेगा और कौन से क्लॉज में फॉल हो गया ये कार्य? बताइए। ये 14 क्लॉज लिख रखा है, सही है? अब मारना नहीं चाहता, इंटेंशन नहीं है मारने की, तो अरेस्ट करने आया उसको,
लेकिन उसे नॉलेज तो है अगर सर पे बंदूक रख के गोली चलाऊंगा तो आदमी का क्या होगा। अब ये बेटा वो वाली वो तो नहीं है, कुंफू हसल मूवी देखी है, उनमें चचा होते हैं बुढ़ऊ है, वो क्या करते हैं, कराटे आता है उन्हें, तो सामने से आदमी गोली चलाता है तो वो हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं उंगलियों से। अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारा सामने वाला आदमी, ठीक है, ये तो सब पिक्चरों में ही होता है बेटा। तो अगर ऐसी अपवादिक दशाओं के तहत इनमें से कोई कार्य कोई व्यक्ति कर दे रहा है तो हम उसे कल्पेबल होमिसाइड मानते हैं, मर्डर नहीं मानते। क्या है वो अपवादिक दशाएं, जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई कहाँ है आप, ये रहा, कह रहा है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, ठीक है, मर्डर की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा जब किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करा है ग्रेड एंड सडन प्रोवोकेशन के तहत, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सडन फाइट, या डेथ बाय कंसेंट। ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, अभी बता दे रहा हूं क्योंकि टॉपिक चल रहा है। तो बताओ बात क्लियर है इतनी। अब देखो एक टॉपिक लास्ट और रह गया है इससे कनेक्टेड जो हम आज पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी आगे। देखिए इसके बाद कुछ केस लॉ हैं। देखिए प्री में ये केस लॉ कई बार पूछे गए हैं, सही है, और आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें क्रोनोलॉजी लगवा रहे हैं, देखो केस लॉ की, कि बताओ भैया कि अगर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में अंतर करना पड़ा तो इस पे कितने केस हैं। केस दे देगा 4 आपको और कहेगा भैया एक बार एक काम करो, इन केसों को ना जैसे जैसे ये आए हैं जिस ईयर में उसके हिसाब से लगा दो, है ना, मतलब सन के बढ़ते क्रम में लगा दो, क्रोनोलॉजी में लगा लो। तो मैंने क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ केस लिखे हैं, ठीक है। पहला केस है आपका आर रैग वर्सेस गोविंदा का। पहला केस किसका है आपका, रैग वर्सेस गोविंदा का केस है, ठीक है, आर वर्सेस गोविंदा। मैंने अभी जो आपको तरीका बताया था ना ये डिस्टिंक्शन करने का जो पढ़ाया था, ये इसी केस के अंदर बताया गया था। अब ये केस है बॉम्बे हाई कोर्ट का, किसका है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। अब देखो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है तो बॉम्बे हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के केस जो होते हैं वो पूरे भारत के अंदर जितने भी आपके लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, सबके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। आर्टिकल कहता है 141। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। लेकिन इसके बाद जो केस आता है आपके सामने वो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस क्या है, क्या है, राया बरापू, मतलब इसे आर पुनैया बोलते हैं, इसका पूरा नाम है राया बरापू, इसे शॉर्ट में आर पुनैया भी बोला जाता है। ये केस है आपका 1977 का और ये है सुप्रीम कोर्ट का केस। किसका केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। ये था बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और तीसरा केस है आपका अगस्टाइन साल्डाना का स्टेट ऑफ कर्नाटका के वर्सेस में 2003 का। ये 3 मेजर केसेस हैं जिसमें डिस्टिंक्शन किया गया था कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में। देखो इन तीनों केसों पे हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर चर्चा करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊं। अब ये तो हो ही चुका है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे चर्चा होनी है, क्या हुआ था, कैसे डिस्टिंक्शन करा था। ये थोड़ा सा इससे हट के तरीका है, इसमें डिग्री बताई गई थी ऑफेंस की, क्या डिग्री, क्लियर। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको आज की क्लास समझ में आई नहीं आई, फटाफट बताइए। आप समझे नहीं समझे मैंने आज क्या पढ़ाया, बताओ। ये समझ में आया नहीं आया, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ। बताओ कभी ऐसे पढ़ा था कल्पेबल होमिसाइड मर्डर को ऐसे डिस्टिंक्शन करके, बताइए जल्दी से बताइए। हाँ बोलो। किसी व्यक्ति की, तुम ये जो होती है ना ये विंड पाइप जो होता है, ये क्या बोलते हैं इसे, लैरिंग्स बोलते हैं शायद, इसको काट दो, इसको काट दो, आदमी बच जाएगा। बताओ कौन सी क्लॉज में फॉलो होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से उसके अंदर फॉलो होगा। इन दोनों सेक्शनों के किस क्लॉज के अंदर जाएगा वो बताओ, सेक्शन नंबर बताओ, क्लॉज नंबर बताओ फटाफट। किसी की लैरिंग्स काट दी आपने, बताइए। किसी व्यक्ति की लैरिंग्स आपने काट दी, बताओ किसके अंदर फॉलो होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट बिना किसी देरी के। बताओ साहब। हाँ जी चलिए बेटा, ये होगा इस वाले एक्ट के अंदर, कहाँ, इस वाले इमिनेंटली डेंजरस। हर एक आदमी मर ही जाएगा हर केस के अंदर, ठीक है, हर केस में वो मर ही जाएगा। अब आपकी अगर इंटेंशन डेथ कॉज करने की है सामने वाले की ना, तो इसमें चला जाएगा सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। मैंने बताया देखिए आरजेएस का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक्स के साथ सेक्शन मेमोराइज कराता हूं मैं, ठीक है। बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, केस लॉ पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चरल नोट्स मैंने एक बार आपको दिखाए थे, वो सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आप डेमो के तौर पर नोट्स देखना चाहें तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक क्रिमिनल लॉ का बैच और हमारा चल रहा है, ये बैच जिसमें मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरे BNS, BNSS और आपका BSA। देखिए RJS के बैच की फीस मैंने बताई थी 7,499, लगभग 7,500, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट है टारगेट फॉर IQ के, उनके लिए ऑफर 5,000 में है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ का बैच जो है वो हमारा 5,000 रुपये में है, उस पर हम आपको एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे अगर आप उस बैच को ज्वाइन करेंगे। लेकिन टारगेट फॉर IQ का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 50% सीधे ऑफ है हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होती है कब? अब आपसे मुलाकात होती है कल, हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, केस लॉ कवर करेंगे, बाकी जो एक्सेप्शन है उनको कवर करेंगे। ठीक है, और कुछ नई चीज़ें और है मेरे पास आपके लिए, तो उसको डिस्कस हम करेंगे कब? कल। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए। देखिए RJS की वैकेंसी है, असम की है, यूपी की, DJS, बिहार, UK, तमाम वैकेंसियाँ लाइन में लगी हुई हैं आने के लिए अगले 1 साल के अंदर। तो आप अपनी तैयारी को इतना सॉलिड रखिए कि जैसी वैकेंसी आए तो आप कहो कि भैया आज ही हमारा एग्जाम ले लो, काम खत्म, और जज की कुर्सी जल्दी से हमें दे दो, APO बना दो जल्दी से, देर मत करो, बहुत टाइम वैसी हो गया है। हाँ, तो तब तक के लिए टेक केयर, मुलाकात होती है अब आपसे कल।